न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। दोस्तों, आपके पास केवल एक ही ऑप्शन है, काम करो। और आपका काम क्या है, आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका काम है पढ़ाई, आपका काम है अच्छे से अच्छे नंबर लाना, आपका काम है सरकारी जॉब को प्राप्त करना। इसके अलावा यदि आप कोई और अन्य काम करते हैं तो वो सेकेंडरी है। सबसे पहले यही काम इंपॉर्टेंट है यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस खूब करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेगी, हमेशा के लिए भूलोगे नहीं। एग्जाम में क्या होता है, बनता सब है लेकिन भूल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करो। हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस कराई जाती है जीके की, साइंस की, करंट अफेयर्स की। जितना हो सके उतने क्वेश्चन याद करो, रट लो। करें वीडियो को स्टार्ट, बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उम्मीद करता हूं सभी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। सभी मिलकर वीडियो को लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, दुग्ध में पाए जाने वाला कैसीन होता है इनमें से क्या? तो दुग्ध में पाए जाने वाला जो कैसीन होता है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है आपका, ये होता है आपका प्रोटीन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, प्रोटीन, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग फेरस ऑक्जेलेट के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है? तो डीप डाइवर होते हैं, डीप डाइविंग जो करते हैं, समुद्र के अंदर जाते होंगे, डिस्कवरी चैनल पर, अदर चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये ऑक्सीजन जो सिलेंडर लगा रहता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन हीलियम का मिश्रण, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, गोल गोल हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कंटक चूहा। जैसे इसको खतरा भांपता है, ये गोल गोल हो जाता है बॉल की जैसा। एंटीजन का किसी बीमार व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एंटीजन किसी बीमार व्यक्ति को देंगे तो उसकी एंटीबॉडीज बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, एंटीबॉडीज बढ़ जाएगी एंटीजन देने पर किसी भी बीमार व्यक्ति को। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुतों बार आया हुआ है। एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जाइमेज, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए उपयोग किया जाता है? तो कृत्रिम उपग्रह द्वारा संचार के लिए राइट आंसर हो जाएगा रेडियो तरंगों का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी रेडियो तरंगे राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भोजन को संचित करने और पौधे को सहायता प्रदान करने में सहायक होता है? तो भोजन को संचित, पौधे को सहायता, पैरेन्काइमा ऊतक। ऑप्शन नंबर सी पैरेन्काइमा ऊतक राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक घोड़ा विरामावस्था से अचानक चलना शुरू कर दे तो उसके पीछे की तरफ गिरने की संभावना रहती है, इसका कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये नियम होता है आपका विरामावस्था का जड़त्व। जड़त्व का नियम पढ़ा होगा आपने। ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही जब हम बस में खड़े रहते हैं, एकदम से बस वाला ब्रेक मारेगा तो हम गिर जाएंगे, है ना। लार में उपस्थित एक पाचक एंजाइम सेलिवरी एमिलेस निम्न में से किसके पाचन को शुरू करता है? तो ये आपका सेलिवरी इमेज की बात हो रही है, ये आपका स्टार्ट करेगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट के पाचन को। ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सिरका का मुख्य घटक क्या है? तो सिरका का मुख्य घटक आपका एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी एसिटिक अम्ल राइट आंसर है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी कॉर्नबर्ग, कॉर्नबर्ग, प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंध है? तो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर जो होते हैं ये शिशु रोग विशेषज्ञ होते हैं। जो बच्चों को डॉक्टर चेक करता है ना, उसको बोला जाता है पीडियाट्रिक्स डॉक्टर, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं ये। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या होता है? तो पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, गौण प्रदूषक कहलाता है। यहां पर क्या कहलाता है? गौण प्रदूषक। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी गौण प्रदूषक, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्राउन एयर जो शब्द है इसका जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है आपका प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश रासायनिक धुआं राइट आंसर है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान ये आपका नागपुर में है। ऑप्शन नंबर ए नागपुर, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है किसमें? तो न्यूक्लियस के बाहर माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डीएनए मिलता है यहां पर न्यूक्लियस के बाहर।
पत्ती के लाल, नारंगी और पीले रंग डैश के कारण होते हैं। तो पत्ती में लाल, नारंगी और पीला जो रंग होता है ये आपका होता है कैरोटीनाइड के कारण। ऑप्शन नंबर बी कैरोटीनाइड राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक सूचना, बहुत जरूरी सूचना, जो विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई करते हैं, जिनको एग्जाम निकालना है, जिनको जीके और साइंस स्ट्रॉन्ग करनी है, आपके लिए जो हम क्वेश्चन ऐसे पढ़ा रहे हैं ना, यही क्वेश्चन 10,000 क्वेश्चन का संग्रह है एक साथ। आप एक दिन में हमसे 2-3 वीडियो देखकर पढ़ पाएंगे, लेकिन वो 10,000 क्वेश्चन यदि मैंने आपको दे दिया, आप डेली 1,000 क्वेश्चन याद करते चलो, पढ़ते चलो, आपके 10 दिन से 12 दिन में 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आपको वो 10,000 क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ है, व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यदि आपको वो पीडीएफ चाहिए, 300 रुपए की पीडीएफ है, सिर्फ 99 रुपए में अभी मिल रही है। 99 रुपए में ओनली। एक आप जाते होगे, 99 रुपए खर्च हो जाते हैं, 2-4 दोस्तों के साथ जाते होगे, इतने प्राइस में, मिनिमम प्राइस में, केवल हम आपसे वो पैसा ले रहे हैं। बुक लेने जाओगे 10,000 जीके की, तो आपको कम से कम 300-400 की पड़ेगी। 99 रुपए की ये पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर को सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो खत्म होने के बाद एक बार कॉल करके बात कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आंशिक मूल परजीवी राइट आंसर है। प्याज में खाद्य भाग होता है, तो प्याज का जो खाद्य भाग होता है वो उसका तना होता है। ऑप्शन नंबर सी तना राइट आंसर है। वह क्रिया जिसके द्वारा धातु को अचुंबकीय बनाया जाता है क्या कहलाती है? तो उस क्रिया को कहा जाता है आपका डीमैग्नेटाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी डीमैग्नेटाइजेशन होना चाहिए, मैग्नेटाइजेशन लिखा है। डीमैग्नेटाइजेशन, अचुंबकीय बनाया जाता है किसी भी धातु को। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो डायनेमो ये विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रभाव राइट आंसर है। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? तो क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा, सॉफ्ट आयरन का यूज होता है। ट्रांसफॉर्मर का जो क्रोड बनता है उसके लिए 3 पिन बिजली, 3 पिन जो आपका प्लग होता है जिसमें 3 पिन होते हैं, घर में देखा होगा, किसी किसी में 2 होते, किसी किसी में 3, तो 3 पिन वाला जो बिजली का प्लग रहता है, लंबी पिन या मोटी पिन जो होती है वो किसके लिए, किससे जुड़ी होती है? तो वो आपकी न्यूट्रल होती है, आधार से जुड़ी होती है, अर्थिंग से। ऑप्शन नंबर ए आधार राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। यदि 2 विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा? तो उनके बीच जो विद्युत बल होगा वो आपका 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 4 गुना राइट आंसर है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का यूज करते हैं रोगियों के दांत के लिए। ऑप्शन नंबर बी। कमेंट करके बताइए, हम जो गाड़ी में हमारे छोटे वाले शीशे कांच लगे रहते हैं जिससे हम पीछे देखते हैं, मोटरसाइकिल स्कूटी में लगे रहते हैं छोटे वाले कांच जिससे आप पीछे देखते हो, वो कांच कौन सा दर्पण होता है? उत्तल होता है या अवतल? कमेंट करके बताइए, वो जो कांच है वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। बाकी सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है, रात में तारों का टिमटिमाना, ये दोनों आपके अपवर्तन के परिणाम हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर होना चाहिए? प्रतिध्वनि मतलब जो आवाज गूंजती है ना, लौट के आती है, इको को जिसको कहते हैं, एक बार चिल्ला और बार बार आवाज लौट के आती है, कम से कम 56 फीट दूर खड़े होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफेद त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में ये अधिक गर्मी महसूस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए अधिक गर्मी महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बोलोमीटर मापन की एक युक्ति है, तो बोलोमीटर से हम ऊष्मीय विकिरण को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी ऊष्मीय विकिरण राइट आंसर है। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के संबंध में कैरेट हीरे का भार होता है और सोने में होता है शुद्धता। भार होता है हीरे का, मतलब हीरा जैसे आप 1 किलो 2 किलो नहीं मिलेगा, 1 कैरेट 0.5 कैरेट ऐसा मिलेगा, मतलब ये आपको वजन हो जाएगा उसका, और सोने की शुद्धता मिलेगी। बाकी सोना आपको ग्राम में मिलता है ना। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम की खोज की? तो पोलोनियम के खोज करता है आपके मैरी क्यूरी। ऑप्शन नंबर सी मैरी क्यूरी राइट आंसर है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में जो है आपकी सामान्य होगी। ऑप्शन नंबर ए सामान्य राइट आंसर है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पादर है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो मिश्र धातु में यदि एक धातु आपकी पादर है तो उसको अमलगम कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अमलगम राइट आंसर है। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होगी? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा गुण
कार्बनिक यौगिकों में प्रायः नहीं होता। तो कार्बनिक यौगिक जल में विलय नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए, जल में विलेयता ये कार्बनिक यौगिक का गुण नहीं है। नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालेंगे तो दही जैसा पदार्थ बन जाएगा, ये उसका उदासीनीकरण हो गया। ऑप्शन नंबर बी, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना ये उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी, उपचयन अभिक्रिया राइट आंसर है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का मुख्य घटक है। तो सीएनजी का मुख्य घटक आपका मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा, मीथेन सीएनजी का मुख्य घटक है। असंगत का चयन कीजिए, इसमें से क्या गलत है? तो ए बी रक्त समूह सर्वदाता, ऐसा नहीं है। सर्वदाता कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? इस प्रश्न का आंसर आप इंटेलिजेंट बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर्वदाता रक्त समूह इनमें से कौन सा होता है। इनमें से नहीं, आपको बताना है। 3-4 तो हैं, 4 में से कोई एक है, बताओ। परिशुद्ध एल्कोहल होता है। तो परिशुद्ध एल्कोहल 100% आपका एथाइल एल्कोहल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा डी, 100% एथाइल एल्कोहल राइट आंसर है। पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो पेशियों की कार्यात्मक इकाई आपकी होती है सैक्रोमियर। सैक्रोमियर ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। सिनेप्स क्या होता है? तो सिनेप्स आपका दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र, इसको सिनेप्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता क्या परिमाण है? तो थायराइड ग्रंथि यदि अति सक्रिय हो तो आपका ग्वाइटर, ऑप्शन नंबर ए ग्वाइटर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दिष्ट झिल्ली से जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है आपकी टोनोप्लास्ट से। ऑप्शन नंबर ए टोनोप्लास्ट राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सिस्टाइटिस निम्न में से किस अंग का संक्रमण है? तो सिस्टाइटिस ये यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का संक्रमण कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, यूरिनरी ब्लैडर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है इनमें से? तो इनमें से विटामिन डी की कमी से आपका रोग होता है वो है आपका रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी रिकेट्स राइट आंसर हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना आंतरिक रस स्रावित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका करीब करीब 2 लीटर। ऑप्शन नंबर सी 2 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। लैंगरहेंस की दीपिका की खोज किस चिकित्सा शास्त्री ने की थी? तो लैंगरहेंस दीपिका की खोज लैंगरहेंस ने ही की थी। ऑप्शन नंबर बी लैंगरहेंस राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तो संघ ऑर्थोपोडा का यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से तिलचट्टा, ऑप्शन नंबर बी तिलचट्टा राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है कि निम्न में से फूल खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फूल खिलाने वाला हार्मोन, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। दोस्तों जिसको भी पीडीएफ चाहिए, जो भी पढ़ने वाला बच्चा है, यदि आपने पूरा वीडियो देखा, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो ये पूरे क्वेश्चन आपको जीके साइंस की जो हमारी पीडीएफ बनाई है 10,000 क्वेश्चन की, उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पिछले 30 साल से आ रहे हैं। तो प्लीज उस पीडीएफ को जरूर ले लो। अभी 300 रुपए की पीडीएफ 99 मिल रही है। जैसे ही ग्रुप डी का एग्जाम खत्म, आपको ये पीडीएफ फिर 300 रुपए में ही मिलेगी। तो जिसको भी चाहिए हो व्हाट्सअप, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप पे कॉल करके पता कर लो। व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पेमेंट आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे भी करना चाहो, आपके पास हो तो आपके पास, नहीं तो मम्मी पापा भैया दीदी दोस्त के किसी के भी मोबाइल से करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इस प्रश्न का आंसर कोशिश करो कमेंट करके देने की। बहुत बहुत धन्यवाद।